नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति। सरकार का जिस तरह से रवैया चल रहा है, रॉ मार्क्स में सफल हैं अभ्यर्थी, इसके बावजूद भी सरकार है सो पूरी सीट पर बहाली करने से परहेज कर रही है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने प्लान बनाया है कि जितने भी रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं जिनको डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है और जिसको डीबी के लिए बुलाया गया भी था लेकिन उनको रिजल्ट में शामिल नहीं किया गया, तो हम उन सभी अभ्यर्थियों को मैं राहुल कुमार क्रांति आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके हम लोग हैं सो एक 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति की मांग को लेकर के हम लोग एक केस फाइल करेंगे हाईकोर्ट में पहले, और हाईकोर्ट के बाद जैसा भी हाईकोर्ट से हम लोगों को जजमेंट मिलेगा, अगर हम लोगों को 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की है सो प्रक्रिया पूरा करने का आदेश अगर हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो ठीक है, और नहीं तो उस केस का ऑर्डर कॉपी के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस दिशा में मैं काम को शुरू कर दिया हूं। लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैं सूची तैयार कर रहा हूं। आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति की मांग करेंगे। पारा टू पारा, नन पारा टू नन पारा, कैटेगरी वाइज इन सारी बातों का है सो उस केस में हम लोग मांग को शामिल रखेंगे। और अभी जैसा कि रिजल्ट का प्रकाशन देख रहे हैं कि पारा के अभ्यर्थी को नन पारा में शामिल किया जा रहा है, ये सब गलत किया जा रहा है। चूंकि पारा का ऑलरेडी सीट खाली है, उसके बावजूद भी है सो नन पारा में उनको ले जाया जा रहा है। तो नन पारा के अभ्यर्थी के सीट को और भी कैटेगरी में ले जाया जा रहा है, तो उनका सीट है सो फुल हो जाएगा। तो फिर नन पारा के अभ्यर्थी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। मैं पारा के अभ्यर्थी के साथ भी मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। मेरा ये मांग है कि पारा के अभ्यर्थी का जब 50% सीट रिजर्व है तो पारा टू पारा क्यों नहीं उनको रिजल्ट दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों का जिक्र रहेगा और हम लोग 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति की मांग को लेकर के है सो सरकार पर दबाव बनाएंगे, अवमानना का केस करेंगे। चूंकि जयाद्रेज का PIL में कहा गया था 26,001 पोस्ट पर विज्ञापन निकला है, तो 26,001 पोस्ट पर यथाशीघ्र बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। और वो भी 14 अगस्त तक है सो बहाली की प्रक्रिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा है सो पूरा करने की बात कही गई थी, जो कि सरकार अभी तक नहीं की है। अब आपका सितंबर भी का महीना है सो आधे से अधिक खत्म हो गया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग परिमल कुमार का जैसा कि है सो अवमानना का जो वाद था वो है सो क्लोज कर दिया गया है। तो हम लोग एक नए सिरे से अवमानना वाद है सो दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करेंगे, हाई कोर्ट में भी। तो हम लोग इस तरह की प्लानिंग जो है सो आपस में मिलजुल करके करेंगे। यथाशीघ्र आप लोग मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके है सो सर्वसहमति से हम लोग है सो इस प्लान को करके और एकजुट होकर के और हम लोग है सो एक अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे और 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की मांग को हम लोग जोरदार तरीके से रखेंगे। चूंकि इस बात को परिमल कुमार वहां पर नहीं बताए कि 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार क्यों नहीं कर रही है। अभ्यर्थी सफल है लेकिन उनको नॉर्मलाइज करके असफल किया गया है। इस बात को है सो परिमल कुमार के द्वारा है सो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया गया। परिमल कुमार को तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जितना का डीबी हुआ है जल्दी नियुक्ति करो नियुक्ति करो। अरे भैया, नियुक्ति अपना तो अब ले लिए, अब ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अन्य अभ्यर्थियों के बात को आपने नहीं रखा और आपका केस भी अब क्लोज हो गया। तो हम सभी अभ्यर्थी जो कि अभी हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, आइए हम लोग सब जुड़ करके एकजुट होकर के संगठित होकर के और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में जयाद्रेज का है सो मामले को लेकर के 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की मांग को लेकर के हम लोग हैं सो पुनः है सो एक अवमानना का केस दायर करेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था 14 अगस्त तक 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जो कि अभी तक सरकार ने पूरा नहीं की है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के काम की है। 10,500 के आसपास नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू की है। और तो हम लोग आइए मिल करके और संगठित हों और संगठित होकर के है सो सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना वाद दायर करें। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सहायक आचार्य अभ्यर्थी।